bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on, or make exceptions to their own rules to respond to food demands or fuel demands or fertilizer demands because some war in some other part of the world. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एयर न्यूज़ में। आपके अपने एयर न्यूज़ में हम लेकर आए हैं स्पेशल न्यूज़, एक नई खबर। इस खबर के माध्यम से हम आपको मालदीव और चीन के समझौते और मुइज़्ज़ू की भारत पे क्या है टिप्पणी के बारे में विस्तार से बताएंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा है कि भारतीय सेना का एक भी जवान 10 मई के बाद वर्दी में चाहे सादा कपड़े में हो मालदीव में नहीं रहेगा। मुइज़्ज़ू का बयान ऐसे समय में आया है जब लगभग एक हफ्ते पहले ही भारत ने मालदीव में 3 एविएशन प्लेटफॉर्म की देखरेख करने के लिए एक टेक्निकल टीम भेजी है। दोनों देशों के बीच आपसी सहमति बनी थी कि भारतीय सैनिक 10 मई तक मालदीव छोड़ देंगे और इसका पहला चरण 10 मार्च से शुरू होगा। एक स्थानीय न्यूज़ वेबसाइट के अनुसार मालदीव के आइधाफुशी शहर में मंगलवार को एक समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने कहा कि भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकालने में उनकी सरकार सफल हुई है। उन्होंने कहा कि इस कारण झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोग स्थिति को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मुइज़्ज़ू ने कहा था कि भारतीय सैनिक जो जा रहे हैं वो अपनी वर्दी बदलकर सादे कपड़ों में नहीं लौट रहे हैं। हम ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए जो हमारे अंदर संदेह पैदा करे और झूठ फैलाने वाले हो। 10 मई के बाद देश में कोई भी भारतीय सैनिक नहीं होगा, न तो वर्दी में और न ही सादे कपड़ों में। ये बात विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारतीय सेना इस देश में किसी भी तरह से नहीं होगी। पिछले महीने की शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच फरवरी को दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसके बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत 10 मई तक मालदीव में 3 एविएशन प्लेटफॉर्म की देखरेख करने वाले अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेगा। इस प्रक्रिया का पहला चरण 10 मार्च तक पूरा होगा। भारत ने 10 मार्च से पहले टेक्नीशियन की एक टीम मालदीव भेजी है। जो मुइज़्ज़ू के इस बयान से ठीक एक दिन पहले मालदीव ने चीन के साथ सैन्य सहायता को लेकर एक समझौता किया है। चीन और मालदीव के बीच हुआ सैन्य समझौता भारत की सेना को मालदीव से हटाने की हेडलाइन देने और भारत की एक टेक्निकल टीम के मालदीव पहुंचने के बाद चीन और मालदीव के बीच एक सैन्य समझौता हुआ। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया कि सोमवार को मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद मोमून और चीन के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग के उप निदेशक मेजर जनरल चांग बाओकुन ने चीन की ओर से मालदीव को मुफ्त सैन्य सहायता देने और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर इस डील को लेकर जानकारी दी, हालांकि समझौते की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने आइधाफुशी में चीन के साथ हुए समझौते को लेकर कहा कि चीन और मालदीव ने हमेशा सैन्य सहयोग बनाए रखा है और इस समझौते के साथ मालदीव को अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, समझौते के तहत मालदीव की सेना को कई तरह की प्रशिक्षण मिलेंगे। विभिन्न नॉन लीथल सैन्य उपकरण मुफ्त में दिए जाएंगे। ये हमारा समझौता है, उन्होंने कहा। इससे सेना की टेक्निकल क्षमता में वृद्धि होगी। ये समझौता इसलिए किया गया है ताकि उनकी सेना अपने दम पर खड़ी रहे और उन्हें अपनी आज़ादी और स्वायत्तता को सुरक्षित रख सके। इसके अलावा चीन ने मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय को 12 एम्बुलेंस दी है, जो इस साल जनवरी में मुइज़्ज़ू ने चीन की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान की थी। इस दौरान चीन मालदीव संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर सहमति हुई थी। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने एक्स पर चीन के साथ समझौते पर लिखा, चीन एक्सिम बैंक के प्रतिनिधिमंडल और चीन सैन्य प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करके खुशी हुई। दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। ये ऐसे समय में हुआ है जब भारत ने एक तरह से मालदीव की शर्त मानते हुए अपने सैनिकों को वापस लेने के लिए तैयार हुआ है और
मुइज़ू अपने चुनाव कैंपेन से ही ये बातें कहते रहे हैं कि सत्ता में आने पर वो भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर करेंगे। बीते दिन उन्होंने अपने इसी वादे को दोहराया है। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। हमें आशा है कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और आपको इस मुद्दे के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपके पास इस मुद्दे से जुड़ी कोई टिप्पणी या सुझाव है तो आप हमें अपने विचार शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी के साथ। दीजिए विदा, नमस्कार।